हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th के जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जीव विज्ञान के जो हाई क्लास 10th में जो होता है उसमें बायोलॉजी करके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, साइंस करके सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 3 पार्ट होता है। इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें तीनों पोर्शन से इक्वली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम मेनली जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपका इकाई 2 से शुरू होता है, जैव जगत से। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका बायो लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। इसमें हम आपको आज महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुविकल्पी प्रश्न अब पैटर्न चेंज हो गया यूपी बोर्ड का। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ओमार बेस्ड, जो कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। 20 क्वेश्चन आपको इजीली से बिना किसी एफर्ट के, केवल आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको 20 क्वेश्चन, आपका 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम जो पहला टॉपिक लिए हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम के बारे में, हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 25 क्वेश्चन इजीली से याद हो जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से इसके आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? जी हाँ, इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, और तीसरा ऑप्शन है यूग्लिना, और चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। इसमें से सभी यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सभी एक कोशिकीय जीव है। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में देख सकते हैं आप, 2017, 2019, 2020 में ये क्वेश्चन लगातार आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन क्या है? जड़ में, दूसरा पत्ती में, तीसरा तने में, चौथा फूल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। ये भी आप देख सकते हैं आसानी से, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2012 और 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा लार, चौथा एमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन, जो अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में ये 2011, 14, 15, 18 और 19 लगातार क्वेश्चन आए हैं, और आने वाले 2023 में के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का? पहला ऑप्शन है शरीर में ऑक्सीजन का संवहन, दूसरा है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2018, 2019 लगातार ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों का काम करता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन है जल का संवहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का संवहन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, और चौथा ऑप्शन है सभी का संवहन। तो जाइलम क्या करता है पादप में? वो जल का संवहन करता है आपके। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल का संवहन करता है। ठीक। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2018 और 19 में लगातार क्वेश्चन
पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है? पित्तरस का श्रावण होता है कहाँ से? पित्ताशय से, दूसरा यकृत से, तीसरा अग्नाशय, चौथा आमाशय से। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड में 19-20 लगातार आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से होता है, यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है जाइलम द्वारा, दूसरा कॉर्टेक्स द्वारा, तीसरा फ्लोएम द्वारा, चौथा मज्जा द्वारा। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2012 और 14 में क्वेश्चन आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2। तो ये भी देख सकते हैं यूपी बोर्ड की 2012 और 2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 2 यानी, या ऑप्शन नंबर डी यानी 2 रंध्र कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, दूसरा प्रोटीन के रूप में, तीसरा हार्मोन्स के रूप में, चौथा वसा के रूप में। देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन है भी 2013 और 14 में लगातार क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुक्रोज के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है जड़ों में, दूसरा रंध्रों में, तीसरा वात रंध्रों में, चौथा इन सभी में। तो ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2020 में एक क्वेश्चन आया है, आगे भी आने के चांसेस हैं इसके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर बी में, यानी रंध्रों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। ऊर्जा गृह कौन कहलाता है? पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एटीपी तथा NADP2 का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा लाइसोसोम में, चौथा पैराऑक्सीसोम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ हैं? मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट, उसमें कितने कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के 2020 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है हीम, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा विटामिन सी, चौथा पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का जो लाल रंग होता है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, हीम के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2016 में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में वृक्क का कार्य होता है। वृक्क का क्या कार्य है? ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है। इसका जो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा हार्मोन संश्लेषण, चौथा उत्सर्जन। तो मानव में जो वृक्क होता है यानी किडनी का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन का कार्य करता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पादप
फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वायु से, दूसरा ऑप्शन है जल से, तीसरा है मिट्टी से, चौथा उर्वरक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पादप जो है लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के कौन बने होते हैं? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रियन, चौथा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के जो बने होते हैं उसको हम विषाणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है ऊर्जा का मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा एटीपी, चौथा क्लोरोप्लास्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के 2019 और 2020 में क्वेश्चन लगातार आया हुआ है, तो अभी 2023 में भी इसका चांस है आने के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की मुद्रा जो है उसको हम एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यकृत किस रस को स्रावित करता है? यकृत किस रस को स्रावित कर सकता है? आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड के 2011, 14, 15, 18 और 19 में लगातार आया है क्वेश्चन। ये 23 में भी आने के इसके काफ़ी हाईली चांस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यकृत रस किस रस को स्रावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पित्त रस का श्रावण करता है ये यकृत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी शिरा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ये भी यूपी के बोर्ड के 2018 में क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। ठीक, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील होता है? ये भी देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17, 18, 19 में लगातार एक क्वेश्चन आया है, जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन डी, चौथा डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी में ये क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन हो सकता है। आपको बता दें विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होती है, और विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है किसके द्वारा निकलती हैं? ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन 2012 और 14 में आया हुआ है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वायु से, दूसरा जल से, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड से, चौथा पर्णहरिम के विखंडन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव का जो आमाशय यानी पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? और क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
25 क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन पहला क्या है, यकृत, दूसरा लाल ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है जठर ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 10th पर बेस्ड था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो कि आपका जो पहली यूनिट है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेसेस का पहले यूनिट पे हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जबकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवीजन करिए और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।